राधे कृष्णा बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे प्रसंग आता है देवहूति कर्दम मुनि की कथा। और इन्हीं के पुत्र हुए कपिल मुनि, जो भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं। सर्वप्रथम आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उसके बाद में देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे कर्दम। बिंदु सरोवर पर 10,000 साल तक तप किया था और वरदान पाया था, दुष्टम वदातया खिलतस्तवरासे सांशिद मक्षणो स्वतः दर्शनशा न यत दर्शनम जन्म विधीर सदभीर प्रशासते योगीन रूप योगा। चरणों की भक्ति मिलती रहे, भगवान का भजन होता रहे। वरदान में आज से 3 दिन बाद देवहूति से शादी कर लेना। वरदान में पाया कि भगवान विष्णु मैं तुम्हारा बेटा बनकर आऊँगा। कपिल मुनि के नाम से देवहूति के साथ विवाह हुआ। 9 पुत्रियां हुई और 10वें रूप में भगवान कपिल मुनि हुए और पिता को सन्यास की शिक्षा दी। 9 कन्याओं का विवाह करवाया। ब्रह्मा के 9 पुत्रों से करवाया विवाह। तम त्वागतम हम शरणम य शरण्यम। देवहूति जी ने प्रार्थना की, अब भगवान हो, मुझे संसार मुझे नहीं लगता मानव जीवन लेने के बाद क्या करें, मुझे कुछ नहीं पता है। भगवान आप अपना सार सुनाइए। मन संसार से हटता है तो अच्छा है कि मानव जीवन लेने के बाद व्यक्ति क्या करे। ये देवहूति माता ने प्रसन्न किया अपने पुत्र कपिल मुनि से, क्योंकि वह जान गई थी ये भगवान है। और भगवान ने सत्संग की महिमा बताई, अष्टांग योग बताए। सचिंतये भगवान चरणार विंदने बजरांग कुश तत्तेशे ध्वजो हलान चनाभ्यम यम नियम प्रत्याहार समाधि आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, ये सारे भगवान के मिलने के भाव हैं। एक भी कर लेने से 8 हो जाते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान कपिल मुनि जी ने बताया सांख्य के 24 तत्वों का वर्णन किया। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। सब ज्ञान का सार यही है, भगवान के चरणों में ही प्रीति हो जाए। एशवई पुंसाम परो धर्मो, रति में प्रीति हो जाए भगवान से। जन यत यासु वैराग्यम ज्ञान यद ब्रह्म दर्शनम। खाना पीना जीना कमाना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, मगर हमें करना है भजन। गर्भस्थान में जब हमें कई सारी दुविधाओं का पालन करके मानव जीवन मिलता है। सर्वप्रथम गर्भस्थान में जब व्यक्ति आता है उल्टा लटकना पड़ता है। मांस छीलते हैं तो खट्टा खाते हैं, उन्हें तो अच्छा लगता है, मगर अंदर वो बच्चे की अगर हम अपने छिले हुए मांस पर कोई खट्टा डाल दे, नमक डाल दे, बहुत जलन होगी। हमारा पूरा शरीर छिला हुआ होता है, इसीलिए उस पर अगर कोई नमक खाए कुछ खाए तो जभी तो कई बच्चों का मिसकरेज भी हो जाता है। मलमूत्र होता है, गुड़ा कवाड़ होता है, वो पाप करता है। लोग सोचते हैं पापा बोल रहा है। वो कहता है मैं भजन करूँगा और भजन करके मोक्ष पालूंगा, मगर इस गर्भ में दोबारा नहीं आऊँगा। 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है। हम कहें कि 2 मिनट हम लटक जाए उल्टे तो नहीं लटक पाएंगे। वो बेचारा बच्चा कहता है हे भगवान मुझे याद दिलाना, और भगवान याद दिलाते हैं बालक भजन कर ले और तर जा, दोबारा तेरे को गर्भ में ना आना पड़े। मगर व्यक्ति नहीं कर पाता। वैतरणी नदी मिलनी है, वैतरणी नदी में गंदी से गंदी चीज होती है, छिपकली, चूहे, गंदा पानी और गर्म इतना पानी 1000 गुना तप होता है उसके अंदर, इतना तेज होता है कि उससे हमारा शरीर जलता है, मगर हम तो मरे हुए होते हैं, हमें उस कष्ट का आभास होता है। कई लोग कहते हैं सुंदरता है, आँख से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, गुप्त रोगों से क्या निकलता है, गुप्त द्वारों से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, इसे सुंदरता नहीं, इसे गंध कहते हैं। और 84 लाख योनियां भुगतने के बाद इस जीवन का अगर हम लाभ ना उठाए, भगवान का भजन ना करे तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। जो कहना ना माने मेरे प्रभु का 84 में उसको जाना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक भी भुगतने पड़ेंगे। कर्म इंद्रिया क्या होती है? मुंह, मुख,
हाथ पैर और 2 नीचे की इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, नाक, सारी इंद्रियां भगवान के श्री चरणों में लगा दो। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, इस माटी के खिलौनों को भगवान के चरणों में लगा दो। नहीं लगाओगे तो 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी, वैतरणी नदी पार करनी पड़ेगी, 28 प्रकार के नरक भुगतने पड़ेंगे, गर्भस्थल में कष्ट पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मानव जीवन मिलेगा, उस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हरि का भजन करेंगे, नारायण जप करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, हम भगवान को प्रसन्न कर कर अपना कल्याण करेंगे। यही ज्ञान देवहूति को भगवान कपिल मुनि जी ने दिया। राधे कृष्णा।